ये बात किसी ने सही कही थी कि एक हीरो को ग्रेट बनाने के लिए उसे एक ग्रेट विलन की जरूरत होती है, जिसपे से इस बार सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स ने अपना एक लौता सबसे बड़ा पत्ता निकाल लिया है। एक प्राइमोर्डियल गॉड, सेलेस्टियल किलर जो अनंत से भी आगे जिंदा है, गॉड ऑफ सिम्बायोट्स, दी नल। अब ये तुम भाई कह सकते हो कि पूरे स्पाइडरमैन के लोर में एसएसयू के पास इससे पावरफुल बीइंग और कोई नहीं है। और अब जो कि हम थैनोस और कैंग और डार्क साइड के भाई जमाने में जी रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में नल कहां पे स्टैंड करता है, वो भी स्पेशली अपने मार्वल के कैंग और थैनोस की तुलना में नल कितना डेंजरस और पावरफुल है। तो भाई इसी को फॉलो करते हुए अपनी किंग इन ब्लैक कॉमिक के सबसे पहले ही इशू में नल अपना सबसे बड़ा कांड यही करता है कि वो मार्वल के सुपरमैन एके सेंट्री को बीच में से फाड़ देता है। और वहीं पूरे एवेंजर्स और एक्समैन को भाई समझ में आ जाता है कि दे आर डूम्ड, और विद इन ब्लिंक ऑफ अ सेकंड ऑलमोस्ट सारे लीडिंग सुपर हीरोज नल के सिम्बायोट से भाई करप्ट हो चुके होते हैं और उसकी आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। जहां पे भाई नल तो खुद ही गॉड ऑफ सिम्बायोट्स है, तो भाई उसने एडी की पहली ही मुलाकात में उसकी गर्दन पकड़कर भाई वेनम को भाई उससे ऐसे निकाल दिया जैसे कि वो कोई कपड़े फाड़ रहा हो, और एडी को मरने के लिए छोड़ दिया जहां वो काफी लंबे समय तक कोमा में था। एंड जब जीन ग्रे ने नल के दिमाग में भाई झांक के देखने की कोशिश की कि इसकी कमजोरी क्या है, तो उसे कुछ नहीं मिला। लिटरली नल के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई जो उसे हरा सके। उसका दिमाग अंदर से कोल्ड है एंड ही इज ऑल ड्रिवन बाय हेट्रेड। वो बुराई का सिंबल है, गॉड ऑफ अबिस, एक आइडिया अंधकार का। तो भाई उसे कैसे मारोगे जो कोर फॉर्मिंग फोर्स है यूनिवर्स की, लाइफ की, विच मीन्स कि उसे मारा नहीं जा सकता, उसे हराया जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा ही लौटता है। जहां पे भाई ये बड़ा फैक्ट हम भाई सब जानते हैं कि नल सेलेस्टियल्स तक को मार चुका है, पर हमें किंग इन ब्लैक कॉमिक को भी भाई भूलना नहीं चाहिए कि भाई जहां पे भाई हमें दिखता ही नहीं है कि नल थोक के बहुत सेलेस्टियल्स को मारता ही नहीं है, बल्कि उन्हें करप्ट भी कर चुका है और भाई अपने सिम्बायोट्स की तरह उन्हें यूज भी करता है। दैट मीन्स कि जो कुछ भी सेलेस्टियल्स कर सकते हैं, गैलेक्सीज, यूनिवर्स को भाई स्टार्स को बनाना, उन्हें कंट्रोल करना, तबाह करना, भाई वो में फीड करना, तो वो सब नल कर सकता है, वो भी अपनी सोच से, क्योंकि उसके हाइव माइंड से सब कुछ कनेक्टेड है। जिसके बाद जब वो एक प्लैनेट को भाई कवर करता है अपनी ही चुटकियों से, तो भाई उसे मारने से पहले या फिर उसे अपने डोमेन में लेने से पहले उसके जो सारे भी सिम्बायोट्स होते हैं उसके हाइव माइंड से कनेक्टेड हुए, उसको भाई उस प्लैनेट की, उस पूरी जगह की भाई ओमनी प्रेजेंट गॉड की तरह बनाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ कनेक्टेड है उससे, हर जगह हर तरफ हमेशा के लिए वो मौजूद है किसी देवता की तरह। जहां पे भाई अब पूरे यूनिवर्स में नल को जो एक कोई चीज हरा सकती है काइंड ऑफ, वो आता है गॉड ऑफ लाइट। वो भी भाई नल को भाई उसने काफी लंबे समय तक हारने के बाद ट्रैप करके रखा था, क्योंकि वो लाइट जब नल से लड़ी थी शुरुआती तौर में, तो भाई अपनी इस डार्कनेस की तुलना में वो काफी यंग थी। एंड दैट्स सम नेक्स्ट लेवल शिट कि आपको कोई चीज हराने आई है, हरा भी चुकी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और आप उसे भाई कैद करके छुपा के कहीं रखे हुए हो। जिसके साथ उसी सीरीज में नल ने थॉर के साथ भी लड़ाई की है। वो भी भाई नॉर्मल वर्जन वाला कोई थॉर नहीं था, बल्कि ओल्ड मैच्योर ऑल फादर वाला वर्जन का थॉर था, जो कि भाई मार्वल कॉमिक्स में ये बात कैनन है कि एसगार्डियंस जितने भी ज्यादा, स्पेशली थॉर पावर लेवल के जैसे भी एसगार्डियंस होते हैं, वो जितने ज्यादा मैच्योर होते हैं, ओल्ड होते आते हैं, उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। वहां पे भी भाई नल ने भाई अपनी नेक्रो सॉर्ड का स्पेशली इस्तेमाल करके थॉर में दे मारा और उसे याद दिलाया कि ये दर्द याद है तुम्हें। और वहीं भाई जब आपको लगता था कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो तभी वेनम 2018 इशू 200 में अपनी वेनम की कॉन्शियसनेस बियॉन्ड डायमेंशंस देख पा रही है और कुछ समय के बाद ट्रैवल भी कर सकेगी, जहां पे अब वो एक अलग ही डायमेंशन, टाइम और प्लेस से आएगा। दैट मीन्स कि अब कोई भी रियलिटी सेफ नहीं है नल के लिए, जो कि अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई भी नल को कैंग और थैनोस से कंपेयर कर सकेगा, क्योंकि भाई नल इज लाइक अ 14-15 बिलियन ईयर ओल्ड बीइंग सिमिलर टू लाइक डार्क साइड। खैर डार्क साइड की बात अलग है, पर उसके ऊपर वो नल अपना एक आइडिया है। इवन विथ कैंग की टाइम ट्रैवल वाली टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल के साथ भी नल इज टू केओटिक एंड टू बिग टू इवन कॉम्प्रिहेंड फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन माइंड। एंड ऑल थिंग्स कंसिडर्ड थैनोस और कैंग पावरफुल है, पर उसकी पूरी आर्मी प्लैनेट ही नहीं बल्कि उसका पूरा एक जीता जागता वॉइड है, जिसे वो डिक्टेटर की तरह रूल करता है। वहीं अगर कैंग और थैनोस को भाई खुद को पावरफुल बनाने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट और टाइम ट्रैवल जैसे कुछ टेक्नोलॉजी का भाई इस्तेमाल करना पड़ता है खुद को भाई अपग्रेडेड हमेशा के लिए रखने के लिए, तो नल तो भाई खुद ही सब कुछ है, वो खुद ही पावर का सोर्स है। ही कैन शेप द डार्कनेस एट हिज विल, और डार्कनेस है कहां पे नहीं, और प्रैक्टिकली वो किसी भी चीज से वो डैमेज सह सकता है। उसने सिल्वर सर्फर और सेलेस्टियल्स तक को अपना सर्वेंट बना लिया है, तो भाई कैंग और थैनोस क्या ही है।
वहीं भाई इवन एनिग्मा फोर्स द गॉड ऑफ लाइट ए कैप्टन यूनिवर्स भी, वो भी सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए हरा पाए थे। तो भाई नल तो भाई किसी और ही रियलिटी पे एग्जिस्ट करता है इनकी तुलना में, जहाँ पे अब ये देखने लायक होगा कि सोनी के पास मार्वल के ऐसे कोर कैरेक्टर्स के राइट्स तो नहीं है जो काम आ सके एसएसयू में। तो भाई नल को एसएसयू में हराएगा कौन? अपना स्पाइडरमैन, क्रेवन, मॉर्बियस या फिर मैडम वेब? बाकी मैं नल को सैंडविच होते देखना ऐसे माइंड भी नहीं करूंगा। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम नल के भौकाल को कहाँ पे देखते हो? कैंग, थैनोस, डार्क साइड, कहाँ पे तुम देखते हो? खैर डार्क साइड की बात अलग है, वो तो अलग ही बीइंग है। लेकिन नल अपने एसएसयू में क्या एक अच्छा डिसीजन था, क्या नहीं? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।